हेलो दोस्तों, एसक्यूएल की सीरीज़ में आपका वेलकम है। आज हम एसक्यूएल में टीसीएल कमांड के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीसीएल स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। ये बिगिन ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है एंड उसके बाद हम अपना डीमेल ऑपरेशन लिखेंगे एंड उस डीमेल ऑपरेशन को या तो हम कमिट कर सकते हैं, या तो रोल बैक कर सकते हैं, या तो सेव पॉइंट्स कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने बोला, टीसीएल कमांड हमें सिर्फ डीएमएल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमिट का यूज़ हम क्यों करते हैं? अगर हम कोई भी चेंजेस अपने टेबल में कर रहे हैं, उसको परमानेंटली सेव करना चाहते हैं, बिगिन ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी हमने किया है तो उसको हम कमिट कर सकते हैं। एंड रोल बैक, अगर हमें अपना प्रीवियस डेटा रिस्टोर करना है जो हमने बिगिन ट्रांजैक्शन के बाद अब डीमेल ऑपरेशन परफॉर्म किया है, बट हम अपना प्रीवियस डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो हम रोल बैक करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम इसके यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल क्रिएट की है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉई आईडी इंट नेम वैरकर, लेंथ मैंने 20 डिजिट दी है। ये भी कैसी कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। चलिए हम देखते हैं हमारे टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड है। अभी जैसा हम देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ कॉलम नेम है, आईडी एंड नेम। हमारे पास कोई भी डेटा इसमें मौजूद नहीं है। तो अब हम चलिए डेटा इसमें इंसर्ट करते हैं। तो मैंने डेटा इंसर्ट करने के लिए पहले बिगिन ट्रांजैक्शन ले लिया है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम इसका यूज़ करते क्यों हैं इस ट्रांजैक्शन का, और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है एसक्यूएल में कोई भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा आपका डेटाबेस है, रिकॉर्ड है, और अगर आप उसमें बिगिन ट्रांजैक्शन किए बिना ही आप डायरेक्ट अपना डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो वो रिस्की हो सकता है, क्योंकि हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, अपना प्रीवियस डेटा नहीं ले सकते हैं। आपने एक बार उसमें चेंज कर दिया तो वो फिर हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए ही हम बिगिन ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं कि हम ऐसे रिस्क से बच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने लिखा है बिगिन ट्रांजैक्शन एंड मैंने इंसर्ट का कमांड लिखा है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, वैल्यूज़ मैंने ले लिया है 101 लिली, 102 ओलिवर, 103 जैक। एंड उसके बाद मैंने अपना टेबल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने कमिट लिखा है एंड रोल बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस बार 1 बाय 1 करके, पहले मैं बिगिन ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करूँगी बस। देखो हमारा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब मैं इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट करूँगी। अब मैं अपनी टेबल दिखा देती हूँ, इसमें डेटा इंसर्टेड है या नहीं। ये वैकेंसी हमारा डेटा आ चुका है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये डेटा एज इट इज़ स्टोर रहे, सेव हो जाए परमानेंटली, तो मैं कमिट करूँगी। बट अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, यहाँ पर कुछ मिस्टेकिंग है, मैं आईडी ऐसा नहीं चाहती हूँ, आईडी 1 2 3 चाहती हूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। तो भाई मैं रोल बैक करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। क्योंकि अगर रोल बैक कमिट हमने एक बार कर दिया तो हम अपना डेटा रिस्टोर नहीं कर सकते। तो हमेशा पहले अगर हम रोल बैक करेंगे तो हमें अपना प्रीवियस टेबल मिल जाएगा। ये वैकेंसी फिर से हमारे पास सिर्फ आईडी एंड नेम है, हमारा डेटा रिस्टोर हो चुका है। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा डेटा परमानेंटली सेव हो जाए, तो ये मैं कमिट का कमांड यूज़ करूँगी। ये वैकेंसी ये कमिट हो चुका है और मेरे पास मेरे टेबल में ये डेटा स्टोर हो चुके हैं। तो आप चाहे तो 1 बाय 1 करके बिगिन ट्रांजैक्शन को पहले करें, फिर इंसर्ट अपना डीमेल ऑपरेशन परफॉर्म करें, उसके बाद कमिट करें। अपना टेबल देख लें एक बार आप कि कैसा दिख रहा है, तो या तो उसके अकॉर्डिंग आप कमिट करें या तो फिर रोल बैक करें। तो ये था इंसर्ट के लिए। अभी मैं आपको अपडेट का दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने लिखा है बिगिन ट्रांजैक्शन अपडेट कमांड, अपडेट एम्प्लॉय सेट लिली वेयर आईडी इक्वल टू 101। तो ये हम वैकेंसी लिली ऑलरेडी है, मैं यहाँ पर नेम चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया मिली, वेयर आईडी इक्वल टू 101। तो बिगिन ट्रांजैक्शन एंड अपडेट, एंड इसके बाद मैं सीधा रोल बैक करके दिखाऊंगी आपको कि ये मेरे टेबल दिखता कैसे है। ये दिखाएगा, उसके बाद रोल बैक कर देगा। तो चलिए ये रहा। यहाँ पर मिली स्टोर होगा अगर मैं डेटा को कमिट करती हूँ, ठीक है। मिली स्टोर होगा, ओलिवर रहेगा एंड जैक रहेगा। तो यहाँ पर लिली की जगह मिली हो चुका है।
तो मैंने एक साथ इसको रोल बैक भी किया हुआ है। तो इससे हमारा क्या डिफरेंस आता है, अभी मैं करके दिखाती हूँ। मेरी मेन टेबल में अब भी लिली है, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने रोल बैक का साथ में दिखाया तो वो चेंज क्या होने वाला है ये तो मुझे दिखा रहा है, बट वो परमानेंटली सेव नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपना एक्चुअल टेबल देखूँ सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मुझे अपना प्रीवियस डेटा ही दिख रहा है। तो अब मैं इस कमांड को चलाऊंगी रोल बैक की जगह कमेंट लिख के। कमेंट लिखा मैंने, अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना ट्रांजेक्शन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर यह वैकेंसी मिली हो चुका है और अब मैं इसको रोल बैक नहीं कर सकती हूँ। मैं करके दिखा देती हूँ। ये देखो, द रोल बैक ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट हैज़ नो कोरिस्पॉन्डिंग बिगिन ट्रांजेक्शन। तो क्या कह रहा है, रोल बैक बिना बिगिन ट्रांजेक्शन के नहीं हो सकता है। तो क्योंकि अब हमारा बिगिन ट्रांजेक्शन के बाद मैंने कमिट कर दिया है, तो अब ये बिगिन ट्रांजेक्शन रोल बैक के लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसा कि हमने देखा कि रोल बैक एंड कमिट से क्या डिफरेंस आता है। अभी मैं तीसरा आपको डिलीट करके दिखा देती हूँ कि बिगिन ट्रांजेक्शन के बाद मैंने अगर डिलीट करना है तो कैसे कमांड लिखनी है। तो इसके लिए मैंने लिखा है बिगिन ट्रांजेक्शन डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID = 102 एंड साथ में मैं रोल बैक भी कर सकती हूँ, क्योंकि डिलीट करना एक रिस्की हो सकता है, रिस्क फैक्टर है। तो मैं ये भी देखूँगी कि रोल बैक करने के बाद ये कैसा दिखेगा। तो ये वैकेंसी ये हो चुका है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्योंकि रोल बैक है तो अभी ये मुझे कुछ डिफरेंस करके नहीं दिखाएगा। देखो 102 अभी भी मौजूद है क्योंकि मैंने इसको रोल बैक करके रखा हुआ है। तो अभी मैं अगर जब तक इसको कमिट नहीं करूँगी ये यहाँ से डिलीट नहीं होगा। तो अब मैं इस ट्रांजेक्शन को कमिट के साथ चलाऊँगी। बिगिन ट्रांजेक्शन डिलीट किया, कमांड कंप्लीटेड, और अब मैं इसको कमिट कर दूँगी। तो अब मैं देखूँगी यहाँ पर 102 ID रिमूव हो चुकी है। अब हमारे पास 102 ID का कोई भी रिकॉर्ड टेबल में नहीं है। तो इस तरह से हम कमिट एंड रोल बैक ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं, बट यही है कि बिगिन ट्रांजेक्शन के बिना हम कमिट या रोल बैक नहीं कर सकते। कमिट हम क्यों करते हैं, डेटा को परमानेंटली जो हमने चेंज किया है उसको सेव करने के लिए, बट अगर हम अपना प्रीवियस डेटा चाहते हैं तो हम रोल बैक करेंगे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब भी हम डीमेल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, एंड से वो पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।